आइए आज के अध्ययन को हम लोग आरंभ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने फिर से आज का ये समय दिया कि हम आपके वचन के अध्ययन के लिए अपने मनों को तैयार करें। और इसलिए प्रभु जी, जितने प्रिय लोग जो जुड़े हैं और जो जुड़ रहे हैं, सबको नाम बनाम आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सब प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं। अपने वचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें कि आपकी वचन की गहरी बातों को हम ठीक ठीक समझ सकें। मैं अपने आप को भी दीनता और नम्रता सहित आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सब के जीवनों के लिए आपकी सिद्ध मनसा आज के दिन प्रकट हो। इसी निवेदन के साथ ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 49 उसके 9 पद से आरंभ करेंगे। पढ़ो रहे चलो। भजन संहिता 49 का 9। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। Psalm 49, verse 9. No one can ever pay enough to live forever and never see the grave. और सबोपदेशक 8 का 8 भी। सबोपदेशक 8 का 8। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और 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 न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। तो आज कुछ बातें ऐसी जो जनरल नहीं है, तो फिर से एक भेद की बात है, गंभीर बात है। व्हाट आफ्टर डेथ, इसके विषय में हम लोग ध्यान करेंगे। लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। मृत्यु तय है। और उसके बाद सबोपदेशक में बोला कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। और ये इसके बाद परमेश्वर के वचन में इसके विषय में कुछ बात बोलता है। पढ़ो। इब्रानियों 9 का 27। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो एक बार मृत्यु और उसके बाद न्याय। उस मृत्यु के बाद फिर कोई चांस नहीं होता, पर मृत्यु के बाद एक व्यक्ति का होता क्या है, उसका रूट क्या है, ये हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 14। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये मृत्यु, अधोलोक, आग की झील, ये शब्द हम लोग सुनते जरूर हैं, पर इसके विषय में जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। ये है कहाँ पर। और इसलिए आज इसी विषय पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि बाइबल इनके विषय में क्या बोलती है। पढ़िए। लूका 16:19 से 21 तक। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ये इवेंट नया नहीं है, हम लोग सब जानते हैं कि धनवान और लाजर के विषय में हमारे प्रभु यीशु ने एक बात बताया था। फिर क्या हुआ इनका, पढ़ो। लूका 16:22 से 23 तक। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। 24 से 26 तक। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी अंगुली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे,
क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे, वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ये लूक 16:24-26 फ्रेंजी निकाल के पढ़ लो। Luke 16:19 onwards. 24 and 26। Acha, 24 and 26. Okay. 24-26। Okay. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. 3 जगहों का वर्णन है यहाँ पर। ये धनवान है ज्वाला में, और लाजर और इब्राहिम है शांति की जगह पे, और इन दोनों के बीच में भारी गड्ढा बोलता है, गल्फ, ग्रेट गल्फ। और इनके विषय में इसका एक्चुअल टंग क्या बोलता है? 3 places आर हियर इन दिस इवेंट। पढ़ लो। Three places are here: paradise, paradisos, hell, Hades, bottomless pit, abyss. ये 3 चीजें हैं। पैराडाइज बोलने से जहाँ लाजर और इब्राहिम है, और हेल बोलने से जहाँ पर ये धनवान चला गया। इन दोनों के बीच में बॉटमलेस पिट। ये सब है कहाँ पर? लिटरली इनके विषय में बाइबल क्या बोलती है? इब्रानियों इब्रानियों 4:14। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये यहाँ पर स्वर्गों शब्द यूज किया, पर नंबर नहीं यूज किया है। कई लोग बोलते हैं 7 स्वर्ग है, कोई बोलता है 5 स्वर्ग है, कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पर पौलुस के शब्दों में उसके दर्शन के अनुसार वहां पर स्वर्गों की गिनती बताई गई है। पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 12:2। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ये स्वयं जी। 2 Corinthians chapter 12, verse 2. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up into the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. इसने बोला थर्ड हेवन, मतलब 3 तो कंफर्म है पौलुस के शब्द में। और तब ये बोल रहा है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो वहां तक तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इट इज कंफर्म दैट थर्ड हेवन इज देयर। तो इन्हीं बातों पर हम लोग आज खोजेंगे कि परमेश्वर का वचन इनके विषय में क्या क्या बोलता है। It means there are 3 places called heaven in the Bible. Read it. मत्ती 4:16 और 17। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Matthew chapter 4, 16 and 17. The people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned.
From that time, Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. यूहन्ना 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 5वां पद। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। John chapter 3, verses 3 and 5. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. तो दो राज्यों के विषय में यहाँ पर बताया, स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य। और तब दोनों में एक फर्क जो दिखाई देता मुझे, वो आपको बताना चाहता हूँ। स्वर्ग का राज्य जो हमारे पास आता है, ये एक व्यक्ति के मन फिराने के अनुसार मन के सोचने का डायरेक्शन यदि बदल गया हमारा, हम यदि आत्मिक लोग हैं, आत्मा के बारे में हमारा मन आत्मिक बातों पर ध्यान पे लगा रहता है, तो स्वर्ग का राज हमारे जीवन में आता है। और एक व्यक्ति यदि जल और आत्मा से जन्म लिया, नया जन्म जिसको बोलते हैं, तो वो परमेश्वर के राज में जाएगा। तो एक एक हमारे पास आ रहा है, एक जगह जाना है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। स्वर्ग का राज आने का मतलब ये यूहन्ना 14 उसके 23 में समझाया उसने, पढ़ो। यूहन्ना 14 का 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। John chapter 14, verse 23. Jesus answered him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। सबसे पहली बात उसने बोला था, मन फिराओ। जब उसने प्रचार करना आरंभ किया तो सबसे पहले उसके मुंह से पहली बात जो निकली थी वो ये मन फिराव की बात। और जो इस बात को मानता है, जो मन को अपना संसार की बातों से हटाकर परमेश्वर की बातों में लगा लेता है, उसके पास ये बोलता है कि मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। ये पिता और पुत्र जहाँ पर उपस्थित हो जाए वही तो स्वर्ग है। और ये पहला स्वर्ग इसलिए बोला कि यदि को मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे पास आ रहा है। लूका 16:22 और 23। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। Luke chapter 16, 22 to 23. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw far off and Lazarus at his side. लूका 23:42 और 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। Luke chapter 23, 42 to 43. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. जिस डाकू ने यीशु को स्वीकार किया, विश्वास किया और उससे रिक्वेस्ट किया कि जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, उससे उसने कहा था आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में पैराडाइज में होगा। ये है कहाँ, कहाँ गया वो उसी दिन? इस बात पर हम लोग ध्यान करेंगे। ग्रीक में पैराडाइ पढ़ो उसको। Greek paradisos, a waiting place. ये एक इंतजार करने की जगह है। जैसे वेटिंग हॉल होता है, वैसी ये वेटिंग एक इंतजार करने की जगह थी,
जहाँ पर पुराने नियम के सारे जो राइचस डेड हैं, ये लोग सब वहाँ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु ने इस बात को क्लेम किया, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो वो सब लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे, और इसलिए यीशु ने इसको क्लेम भी किया था। पहला तिमुथियुस 3:15 और 16। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। 1 Timothy chapter 3, 15-16. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति का भेद बोल रहे हैं कि ये पौलुस ने समझाया है। रूट क्या है ऊपर उठाए जाने का, जो शरीर में प्रकट हुआ है उसको आत्मा में धर्मी ठहरना है, और उसके बाद इस तरह से जैसा यीशु गया वैसे ही हमारा भी रूट है। और इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें सब लोग। पहला पत्रस 3:18 और 19। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। 1 Peter chapter 3, 18-19. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit, in which he went and proclaimed to the spirits in prison. इफिसियों 4:8 और 9। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। Ephesians chapter 4, 8 and 9. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions of the earth? वो निचली जगहों पे उतरा था। ये डाकू को उसने वही बोला था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक नर्क लोक ये है कहाँ पर। इसी बात को आज हम लोग ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान कीजिए। ये जो एरो वाइट एरोज हैं, इसको ध्यान करना आप लोग। मैं ये स्टडी मटेरियल भेजूंगा, उसको ठीक ठीक इसको पूरे टॉपिक को आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना है मनन करने के लिए। प्रभु सहायता करे कि हम लोग समझें। ये राइट हैंड में जो डाकू था जिनने अप्रिसिएट किया यीशु को, वो स्वर्गलोक में उतरा। लेफ्ट हैंड वाला गया नर्क में, जहाँ पर वो धनवान तड़प रहा था। ये आमने सामने पृथ्वी के गर्भ में, ये अंडरवर्ल्ड जिसको अधोलोक बोलते हैं हिंदी में, इसके 5 पार्टीशंस हैं। इसी बात को ध्यान कीजिए। ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा स्वर्गलोक, राइट साइड में ऊपर नर्कलोक, और तब उसके बीचों बीच है अभी जिसको गड्ढा बोले, बॉटमलेस पिट। और उसके बाद लेफ्ट साइड में एक और जगह है, राइट साइड में गहना बोलते हैं जिसको लेक ऑफ फायर। तो ये चारों पांचों जगह के विषय में बाइबल क्या बोलती है, स्वर्गलोक के विषय में हमने ध्यान किया।
बाकी को पढ़ेंगे आगे। ये जो बंधुआई को मान लेगा, पैराडाइज इज शिफ्टेड, ये चला गया है ऊपर थर्ड हेवन में नहीं, इसी को सेकंड हेवन बोलते हैं, कि जगह है जहां पर अभी जो विश्वासी प्रभु में सो जाते हैं उनकी आत्माएं वहां जाती, पहले नीचे अंदर जाती थी, और अभी वो सारा शिफ्ट हो गया। वो सब लोग पुराने नियम के जो धर्मी ठहरे वो लोग, प्लस जो अभी जो प्रभु में सो जाते हैं लोग, सब राइट साइड ऊपर में ये शिफ्ट हो गया, वेटिंग प्लेस वहां पर है। इसी बात को यूहन्ना यीशु ने क्लेम किया था यहूदियों के साथ, जब उसका कन्वर्सेशन चल रहा था, वाद विवाद, तो उसने बोला था, जिसको सुन के बहुत उन लोग नाराज हो गए, गुस्सा में, क्रोध में आ गए थे। पढ़ो। यूहन्ना 8:56, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। John chapter 8, verse 56. Your father Abraham rejoiced as he looked forward to my coming. He saw it and was glad. ये कहाँ उसके आने की बात जो रहा था, ये वही था पैराडाइज में। और तब जब यीशु डाकू के साथ वहां उतरा और इसने प्रचार किया, जितने वहां थे, और उसका वचन सुनकर ये लोग सब शिफ्ट हो गए। पैराडाइज को उसने अधोलोक से हटाकर ऊपर शिफ्ट किया। ये अभी सारे जो विश्वासी जो मसीह में सो जाते हैं, उन लोग वहां चले जाते हैं। मत्ती 27:52 और 53। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ये जो रिजरेक्शन है, ये जो पुनरुत्थान था, पुराने नियम के सारे राज्य डेट का था। इनके विषय में ये बोलता है। पवित्र नगर किसको बोलते हैं, मैंने पिछले अध्ययन में बताया हुआ है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 2 3 को पढ़ लेना। पवित्र नगर बोलने से किसको बोलता है, कहाँ दिखाई दिए लोग। दूसरा पतरस 2:4। क्योंकि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। 2 Peter chapter 2, verse 4. For God did not spare even the angels who sinned. He threw them into hell in gloomy pits of darkness, where they are being held until the day of judgment. ये एक्चुअल हेल में नहीं, ये हेल के डायगोनली नीचे हमने देखा, बॉटमलेस पिट के लेफ्ट साइड में, ये वही जगह है, डार्क प्लेसेस, अंधेरे कुंड जिसको बोलता है, ग्लूमी पिट्स। सो ये स्वर्गदूत जो जो जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वो वहां बांधे पड़े हुए हैं। ये वहां लास्ट जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। पढ़ लो। यहूदा 6। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। Jude verse 6. The angels who did not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belonged, God has kept them securely chained in prisons of darkness, waiting for the great day of judgment. ये भी वेटिंग प्लेस है, अपने न्याय के दिन के लिए, लास्ट जजमेंट तक के लिए लोग वहां रखे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 20:10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे ये रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये आग की झील भी अभी खाली है, एम्प्टी है। एक समय आएगा जब ये शैतान और वो एंटी क्राइस्ट और वो फॉल्स प्रॉफिट, जो प्रकाशित वाक्य में ट्रियून सैटनिक
क्रीचर्स हैं, ये तीनों डाले जाएंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा वो वहां डाले जाएंगे। और ये सब कैसे होगा, इसी विषय पर ये हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में ऊपर जो एम्प्टी प्लेस है वो एक्चुअल पैराडाइज था जो शिफ्ट हो गया। और तब राइट साइड ऊपर हेल है, जहाँ अभी भी जो अधर्मी लोग मरते हैं वो वहाँ जाते हैं। और तब लेफ्ट साइड में टार्टरस डार्क प्लेसेस, ये स्वर्गदूतों के कैद की जगह। बीच में है बॉटमलेस पिट, अथाह कुंड, जो एक अभी सील बंद है। और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में यहाँ लिखा है कि इसमें से टिड्डियाँ निकलेंगी अजीब प्रकार की, जो एंटी क्राइस्ट के समय में लोगों को तकलीफ देंगी। और आग की झील राइट साइड नीचे, तो लेक ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, ये अभी खाली है। ये 5 पार्ट है, 5 पार्टीशन। अंडरवर्ल्ड जो है वो 5 भागों में है। पृथ्वी के भीतर ये पांचों जगह हैं। नीचे पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस इवेंट को एक शब्द के नाम से हम लोग जानते हैं, आपने सुना होगा, रैप्चर बोलते हैं। रैप्चर होने वाला है। रैप्चर बोलने से प्रभु आप ही उतरेगा, और यहाँ जो लोग पहले मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और जो हम जो यदि जीवित हैं और मसीह में यदि स्थिर रहेंगे तो हम बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में ऐसा होगा, और हम लोग सब हवा में उससे मिलेंगे। ये इस इवेंट को पौलुस ने लिखा थिस्सलुनीकियों की मंडली को। इसी बात को पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में पौलुस ने अलग ढंग से लिखा, पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 15:52 और 53। यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मतलब जो डेड बॉडीज हैं वो भी उस अविनाशी फॉर्म को प्राप्त करेंगे, और हम जो जीवित हैं हमारी देह भी बदलकर नई हो जाएगी, और अविनाशी होगा, फिर मृत्यु नहीं रहेगा। आगे इंग्लिश में भी पढ़ लो। 1 Corinthians chapter 15, 52 and 53. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. इब्रानियों 11:39 और 40। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। स्टिल दे आर वेटिंग, जो हमसे पहले फेथफुल रहे और मसीह में सताव के बाद भी, मारे जाने के, काटे जाने के बाद भी अपने विश्वास में स्थिर बने रहे, वो चले गए। वो पैराडाइज में अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तीसरे स्वर्ग तक नहीं पहुंचे हैं। तीसरे स्वर्ग में पहुंचेंगे तब हमको वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु, जिस जिस क्राउन के विषय में कल मैं जवानों के साथ बात कर रहा था, वो हमको दी जाएगी, इनको भी दी जाएगी। पर ये उनको पहले मिल जाएगा ऐसा नहीं, वो हमारे लिए वो इंतजार कर रहे हैं। जब फाइनल जजमेंट होगा उसके बाद फिर एक साथ हम लोग सब वहाँ प्रवेश करेंगे तीसरे स्वर्ग में। इस इस पिक्चर पर
ध्यान करना आप लोग कि ये कैसे लास्ट जजमेंट होगा। ये जो हमसे पहले पैराडाइज में इंतजार करो, पहले आएंगे वो जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो यहाँ पर है बदल जाएंगे, और हवा में मसीह जब बादलों पर आएगा तो उससे मुलाकात होगी। ये रैप्चर का पूरा पिक्चर है। प्रकाशित वाक्य 9:1 और 2। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। Revelation chapter 9, verses 1 and 2. And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth, and he was given the key to the shaft of the bottomless pit. He opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke, like the smoke of a great furnace. ये जब इस ट्रिबुलेशन पीरियड में ये होने वाला है। ये बीच का जो बॉटमलेस पिट है उसका वो सील मुहर बंद है अभी, वो खोला जाएगा, और उसके बाद पृथ्वी पर वो टिड्डियां निकलेंगी और जो तकलीफ देंगे। 9 अध्याय को पूरा पढ़ लेना बाद में। पहला पतरस 4:17-19 तक। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक समय आने वाला है जिसमें न्याय का आरंभ होगा, और वो भी न्याय का आरंभ हम ही से होगा, ऐसा बोलता है। सेकेंड कुरिन्थियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 10। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। 2 Corinthians chapter 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. प्रकाशित वाक्य 20:11-13 तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। दूसरा पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। 2 Peter chapter 2, verse 4. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness. यहूदा का 6। जी। यहूदा का 6। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया,
उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। ये सब अंतिम न्याय के दिन तक के लिए बंधन में है। और तब लास्ट जजमेंट के विषय में हमने अध्ययन किया। ये जितने प्लेसेस है, सब सब न्याय के स्थान में न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हेड्स में जो है जो जो आग की नर्क में जो लोग हैं आग में, वो भी आएंगे। पृथ्वी के ऊपर जो जो साधारण लोग होंगे वो भी आएंगे। और ये स्वर्गदूत सारे, ये रोज को ध्यान करना आप लोग। और तब ये व्हाइट थ्रोन के सामने सब खड़े होंगे। सिंहासन। पढ़ लो। रेचल। मामू, वो फोटो बस आ रही है, वो वर्ड्स नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। फेंजी पर्दे आ रहे हैं क्या? रीड इट। आ गया आ गया आ गया। हाँ, पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 20, 14 और 15। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। Revelation chapter 20, 14 and 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. तो जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की जेल में जा रहा है। पर जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिला, वो कहाँ जाएगा? इसलिए उसको ध्यान करने का है। दो दो जगह है आफ्टर जजमेंट, दो जगह जाने का है। एक तो लेक ऑफ फायर है, आग की झील में। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा, वो थर्ड वन में जाएगा। ये नक्शे को ध्यान से देखना आप लोग, सब समझ में आएगा आपको। इन बातों को ठीक ठीक समझो और दूसरों को भी बताओ। ये सब बातें कॉमन नहीं है, सबको मालूम नहीं है। प्रभु सहायता करे, वो चाहता है कि हम सब इन बातों को जाने। जो भी उसकी प्रजा है, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सब इन बातों को जान सकें। इसलिए प्रभु ने इस विषय में मेरी अगुवाई की कि इस बात को बताया जाए। तो कॉमन वे पे ये बातें सब लोग इसको ठीक से अध्ययन करो, ध्यान करो और दूसरों को भी बताओ। पढ़ो। इफिसियों 2:10। 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। फिलिपियों 3:12 और 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो प्रभु सबकी सहायता करे। सब लोग इस दौड़ में हम लोग शामिल हैं। और सब लोग सावधानी पर होकर दौड़े और एक दूसरे की सहायता भी करें। जो कहीं कमजोर पड़ता है, उसकी आप सहायता करो। सबको एनकरेज करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 50:4 निकाल के पढ़ लो। नेटवर्क प्रॉब्लम यशायाह यशायाह 50। 50:4। जी, 50:4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। वो हमारे कान खोलता है, प्रति भोर को हमारी नींद खुलती है कि हम शिष्य का समान सुने। और जो लोग थके हुए हैं, आसपास दृष्टि करो, बहुत सारे लोग थके हुए नजर आएंगे, जो दौड़ में दौड़ते दौड़ते बैठ जाते हैं। अपने आसपास ध्यान करो जरूर। ये थके हुओं को संभालना हमको आना चाहिए।
इसलिए हमारे लिए प्रभु ने उत्तम उपाय किया कि हम इन बातों को जाने समझें और खुद तो दौड़े, दूसरे जो थक जा रहे हैं आसपास उनको भी एनकरेज करें और साथ में लेके चलें। तो प्रभु सबकी सहायता करें। आज के दिन हम लोग यहीं पर रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे। और इफ पढ़ लो फैन जी। Grace of God our Father and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. So Pastor Claudius is there. हेलो, कैन यू हियर मी? प्रार्थना कीजिए सबके लिए। हाँ जी, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, सुंदर दिन आपने हमें दिया प्रभु। आज एक बार फिर आपने अनुमति दी प्रभु कि हम इस सांझ के संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में जुड़ सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, सारे मार्गदर्शन जो आपने हमें दिए हैं, जो आने वाले दिनों में घटित होने वाले हैं प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपके वचनों में बने रहे प्रभु, उस स्वर्गीय चीजों के लिए लालसा करें प्रभु जो आपने हमें बताए हैं। पिता परमेश्वर, हम संसार की ओर रुख ना करें प्रभु, सारी स्वर्गीय चीजों पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, सचमुच हमें वो एक आईना दिखाने के लिए प्रभु, आपने एक सहायक भी हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया है प्रभु, जो रोज हमें चेताता है कोई गलती हमसे हो जाए तो प्रभु हम हमारी राह को एक बार फिर पलट कर आपके तरफ हम रुख कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके दास प्रभु शेखर भैया के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके सेवा में कार्यरत है प्रभु, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पापा को दे दे, बहन के जा, पापा को दे दे पहले। आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु कि हम इन चीजों पर ध्यान लगा सकें पिता परमेश्वर। हालेलुया। पावित्र सिस्टर, आपका माइक खुला है, अगर आप बंद करें तो मैं प्रार्थना कर पाऊंगी। यस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, धन्यवाद प्रभु इस सारे समय को प्रभु, और जो जुड़ चुके हैं प्रभु, जो प्रभु आज किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, सभी के लिए आपकी आशीष की कामना करते हैं प्रभु। सभी को तो प्रभु आशीषित कर प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु आज की रात सहित प्रभु हम आपके वचनों में बने रहें पिता परमेश्वर, और खोजी बने प्रभु कि हम उन भेदों को जान पाए जो आपने वचन की गहराई में छुपा रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो दरवाजे आपने जो हमारे लिए खोले हैं हमारे जीवन में प्रभु, सभी की सहायता कर ताकि उनमें हम प्रवेश कर जाएं, और जो दरवाजे बंद किए हैं प्रभु उनको खोलने की जहमत ना उठाएं पिता परमेश्वर, उनको कोशिश ना करें प्रभु। जो बीत चुका है प्रभु उसको हम भूल कर प्रभु आगे जो दृश्य आप बता रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर हमारा ध्यान और हमारा जीवन केंद्रित करें प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर ये सहायता जो आपने हमारी की है प्रभु, धन्य है आप प्रभु, और धन्य है हम प्रभु जो आपके वचन को सुनकर प्रभु उन पर चलने की प्रभु चेष्टा करते हैं। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर समय के लिए, सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, सभी के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं प्रभु। जो आज सीखा है हमने उनको उन बातों को हम समझ कर प्रभु अपने जीवन में लागू कर पाए। धन्यवाद प्रभु, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। शालोम दादा। God bless you, पास्टर, थैंक यू वेरी मच। सबको प्रभु आशीष दे, और फिर से कल शाम को फिर इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए इन सब बातों पर ध्यान लगाइए, थोड़ी सी गहरी बातें हैं, मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ आप लोगों को स्टडी के लिए। इन सब बातों को ठीक से ध्यान करें, ठीक से समझें और दूसरों को भी समझाएं, स्पेशली दोस्त जो थक गए हैं, जो दौड़ते दौड़ते इस दौड़ में शामिल तो हों पर कहीं कहीं रुक जाते हैं, उनको इनकरेज करें, सबको साथ लिए चले। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Shalom, Pastor. Shalom, everyone. शालोम दादा। शालोम। शालोम दादा। शालोम। Shalom.